अस्सलामुअलैकुम एंड ए वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, हम डील कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के साथ। यहाँ पे हम एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करते हैं। हमने पिछला जो पार्ट था उसमें हमने एग्जांपल्स और क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके 6 पार्ट्स हमने कवर किए। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। हम देखते हैं हम कहाँ पे पहुंचते हैं, थोड़ा जल्दी करते हैं इसमें। तो देखो क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है सालो 2x + 3y = 11। एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन है एंड 2x - 4y = -24। ये दूसरी इक्वेशन है। तो दो इक्वेशंस आपको गिवन है। आपको क्वेश्चन बोल रहा है एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। क्वेश्चन बोल रहा है आपने m का वैल्यू निकालना है इस इक्वेशन से। यानी आपको दो इक्वेशंस गिवन है, अब निकालना है वैल्यू इस m का। m का वैल्यू निकालने से पहले आपने इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालना है। उस x और y का जो वैल्यू आएगा उसको सिंपली इस इक्वेशन में पुट करोगे। x की जगह कोई वैल्यू आएगा और y की जगह भी कोई वैल्यू आएगा जो हम निकालेंगे दो इक्वेशन से। तो उसके बाद वहां पे सिर्फ m बचेगा। उसी m को जो एक्स्ट्रा टर्म होगी उसको दूसरी तरफ शिफ्ट करके m का वैल्यू हमें मिलेगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो इक्वेशन जो हमारे पास है मैं लिखूंगा क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले दो इक्वेशंस है हमारे पास। 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। ये दो इक्वेशंस हुई हमारे पास। अब हम सिंपली ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उससे x और y का वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हम ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। हम मैंने क्या बोला है, सबसे पहले पहली इक्वेशन निकालो, उठाओगे, उससे तीसरी इक्वेशन निकालोगे। फॉर इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, 2x + 3y = 11। अब हम शिफ्ट करेंगे टर्म्स को। मैं लिखूंगा और 2x = 11 - 3y। फिर से ये जो 2 कोफिशिएंट है इसको हम ये डिवाइड में लेंगे उस तरफ। तो 11 - 3y / 2, ये इक्वेशन थर्ड बनी। अब इस थर्ड इक्वेशन को हमने उठाना है और हमने फेंकना है इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 में। पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकेंड। तो हम इसको पुट करेंगे, हमें वैल्यू मिलेगा। देखो 2, ये इक्वेशन 2 है ना, इसमें पुट करना है। x की जगह है अब ये वाला वैल्यू पूरा, यानी 2 × 11 - 3y / 2 - 4y = -24। अब हमने वैल्यू इस इक्वेशन 2 में इसको पुट किया इस वैल्यू को। अब हम देखो यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा क्योंकि 2 है दोनों का। अगर अलग एक ही का होता फिर कैंसिल नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ बचा हमें 11 - 3y - 4y = -24। इसके बाद ये बना -3y - 4y कितना बना, -7y = -24। इस 11 को भी दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, ये बनेगा -11 -7y = 11 10 20 34 एंड 135, यानी -35 बना यहाँ पे। अब माइनस और माइनस कट होगा, आपको सिंपली y = 35 / 7 मिलेगा। अब 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35। अब आपको वैल्यू मिला y का, वो है 5 पहला। अब हम इस y को उठाएंगे इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे जिस तरह हम करते हैं। तो मैं करूंगा पुट y = 5 इन इक्वेशन थर्ड। इसके बाद x = 11 - 3y / 2। आपको सब्स्टिट्यूशन के लिए मैंने सिंपल सी ट्रिक बोली है। आपने पहली इक्वेशन उठानी है, वहां से तीसरी निकालनी है, तीसरी को पुट करना है दूसरी इक्वेशन में, दूसरी से आपको एक वैल्यू मिलेगा, उस वैल्यू को पुट करना है वापस थर्ड इक्वेशन में / 2। तो यहाँ पे क्या मिला, हमने y का वैल्यू अब 5 रखना है। तो वो कितना बना, विच इज इक्वल टू 11 - 3 × 5 / 2। इसके बाद 11 माइनस ये बना -15 / 2 विच इज इक्वल टू -4 / 2। तो आंसर क्या बना, -2। एक बना 5, एक बना -2। इसके बाद इन दो वैल्यूज को हम सिंपली पुट करेंगे जो इक्वेशन वहां से गिवन है ना। नाउ जो इक्वेशन गिवन है y = जहां से हमने m का वैल्यू निकालना है +3
अब हम सिंपली इस ये जो y का यहाँ पे x और y का वैल्यू मिला ना, उसको पुट करेंगे यहाँ पे। y की जगह क्या है 5 इज इक्वल टू m, x की जगह क्या है -2 प्लस 3। इसके बाद 3 को शिफ्ट करेंगे, यानी 5 - 3 इज इक्वल टू -2m। ये बना 2 इज इक्वल टू -2m। अब 2 यहाँ पे 2 और 2 कट, यहाँ पे m इज इक्वल टू, मैंने -m इज इक्वल टू 1 पहले, फिर m इज इक्वल टू -1, तो m का वैल्यू क्या मिला -1। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आया, जो हमने निकालना था, वो क्या आया -1। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन हुआ सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करो, यानी बनाओ, फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन बोल रहा है आपको नीचे प्रॉब्लम्स गिवन है, ये जो थ्योरेटिकल बेस्ड डिस्क्रिप्टिव में आपको दिया गया है, यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स दी गई है, यहाँ से आपने काम करना, इक्वेशंस पहले बनानी है, उसके बाद उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से उनको सॉल्व करना है। हम एक एक करके उठाएंगे इनको इक्वेशंस को। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। क्वेश्चन बोल रहा है आपके पास दो नंबर्स है, उनकी डिफरेंस मीन्स माइनस, जो मैथमेटिक्स में हम डिफरेंस बोलते हैं माइनस को, तो उनकी डिफरेंस कितनी है 26। यानी अगर मैं एक x लूं दूसरा y लूं, तो x - y बना 26। ये बनी पहली इक्वेशन। अब इसके बाद एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। क्वेश्चन बोल रहा है एक नंबर है जो बड़ा वाला होगा, तो वो किससे बड़ा है, वो 3 टाइम्स है, यानी 3 गुना बड़ा है किससे, दूसरे नंबर से। तो ये क्वेश्चन है टोटल। हम इनको अब ड्रा करते हैं, किस तरह हम लिखेंगे। सबसे पहले हमें दोनों नंबर्स के बारे में कुछ नहीं पता है, हम एक x लेंगे पहले, दूसरा y लेंगे। let the larger number be x and the smaller number be y। आप एक लाइन लिखोगे, फिर दूसरी लाइन यहां पे लिखोगे, ताकि क्वेश्चन भी थोड़ा लंबा लगे, तो उस तरह आप लिख लेना, ठीक है। एक लाइन में एक x डिनोट किया, दूसरे में y, ठीक है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन से हमने सीखा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो भी आप लिख लोगे जो आपको सूटेबल लगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है, ये बोल रहा है क्वेश्चन कि जो एक नंबर है, मतलब इनकी फर्क कितनी है आपस में 26। ये बोल रहा है वहीं से दो नंबर्स की डिफरेंस जो है वो 26 है। ये भी याद रखना, हमने लार्ज नंबर को x किया यहाँ पे डिनोट, तो इसीलिए मैंने बड़ा पहले रखा, उसके बाद y रखा, ठीक है। अगर मैं y - x रखता तो -26 आता, फिर क्योंकि ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है। तो आपने सिंपली याद रखना, जो बड़ा किया मतलब यहाँ पे डिनोट, तो पहले वही लिखोगे, x उससे निकाला दूसरा नंबर, तो फर्क कितनी आ रही है 26। ये पहली इक्वेशन बनी। अब क्वेश्चन फर्दर बोल रहा है एक और, ये बोल रहा है एक जो बड़ा नंबर है ये 3 टाइम्स है छोटे नंबर से, यानी 3 गुना बड़ा है छोटे नंबर से। तो वो किस तरह बनेगा, मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू y। ये गलत है। कौन सा नंबर 3 गुना है, ये वाला नंबर इससे 3 गुना बड़ा है ना, बड़ा वाला नंबर इससे 3 गुना बड़ा है। तो इक्वेशन को बराबर करने के लिए मुझे इसको भी 3 देना है, ठीक है। तो आपने सिंपली ये याद रखना है, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना, ताकि ये इक्वेट हो जाए। तो यहां पे इक्वेशन दूसरी बनी। अब हम सिंपली क्या करेंगे, हम x का वैल्यू पुट करेंगे, यानी दूसरी इक्वेशन को पुट करेंगे डायरेक्ट पहली इक्वेशन में, हमें डायरेक्ट आंसर मिलेगा। या हम काम करेंगे, हम डायरेक्ट इस इक्वेशन को, यानी दोनों में से कोई भी आप देख ले। मैं क्या करूंगा, देखो पुट, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा इसमें ये नंबर ज्यादा नहीं है, तो हम सिंपल इसको पुट करेंगे। पुट इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन को पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन, मैंने x की जगह 3y लिखना है, तो फिर क्या मिला मुझे 3y - y इज इक्वल टू 26। तो इनकी डिफरेंस क्या आई, 2y इज इक्वल टू 26। तो y क्या बना 26/2। तो इसका क्या मतलब है, तो यहाँ पे 2 1 2 2 13 हजार, तो y का वैल्यू कितना मिला मुझे 13। अब मुझे y का वैल्यू 13 मिला, तो मैं इसको पुट करूंगा इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में दो में से। तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूंगा इसको, एक मिनट, यहाँ पे 3y, ठीक। तो y मैं पुट करूंगा अब यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे y, देखो x क्या मिलेगा मुझे, x इज इक्वल टू 3, पुट यहाँ पे करना, पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकेंड। तो x क्या मिला मुझे, x इज इक्वल टू
दोनों में किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको एक पैटर्न बोला है कि इसी हिसाब से आप किया करो। 3 इंटू वाई क्या है 13, 13 13 13 वो हुआ 39। तो एक नंबर बना। देयरफॉर लार्जर नंबर, इस तरह लिखना आप, लार्जर नंबर बी एक्स विच इज इक्वल टू 39 एंड स्मॉलर नंबर क्या है, नंबर क्या है 13। ये हुआ पहला क्वेश्चन इसका, ठीक है, ये हुआ सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं जल्दी जल्दी। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री मीन्स जो एंगल्स, जिन दो एंगल्स का सम होगा 180 के बराबर, उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। दो एंगल्स जिनका एडिशन करके 180 आया ना, उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्वेश्चन बोल रहा है द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर एंगल बाय 18 डिग्री। ये बोल रहा है दो एंगल्स है आपस में, यानी दो सप्लीमेंट्री एंगल्स है। जो बड़ा वाला है वो छोटे से, दो एंगल से बनता है ना एक सप्लीमेंट्री एंगल, ये बोल रहा है उनमें से एक बड़ा है एक छोटा है। जो बड़ा है वो 18 डिग्री बड़ा है दूसरे एंगल से। तो आपने सिंपली बोलना है, उन एंगल्स का बोलना है कि वो एंगल क्या होंगे। तो सिंपली, अगर आपको ज्यादा इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, 1 मिनट में एक पेपर ले लेता हूं ताकि आपको समझाऊं। तो यहां पे मैंने पेपर एक लिया ताकि आपको समझाऊं। दो एंगल्स है, ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये सप्लीमेंट्री है, तो इनका एडिशन 180 डिग्री के बराबर होगा। ये बोल रहा है एक बड़ा है एक छोटा है, तो जो बड़ा है ना वो 18 डिग्री एक्स्ट्रा इस एंगल से। तो ये सिंपल बोल रहा है, इसी से हमें इक्वेशंस मिलेंगे। सबसे पहले हम लेट करेंगे दोनों एंगल्स को, लेट इसी तरह जिस तरह ऊपर किया, लेट द लार्जर नंबर, लेट द लिखना, लेट द लार्जर नंबर बी एक्स, लार्जर को एक्स रखते हैं, एंड स्मॉलर नंबर बी वाई। एक को एक्स रखते हैं, दूसरे को वाई रखते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम अकॉर्डिंग क्वेश्चन चलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमें पहले ही बोला गया सप्लीमेंट्री एंगल्स है, तो एक एक्स है दूसरा वाई है, तो इनका एडिशन किसके बराबर होता है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये पहली इक्वेशन हमें बनी, ठीक है। अब ये डिग्री जिसको रेडियन बोलते हैं, ये आप यूज मत करो इक्वेशंस में, ठीक है, आप डायरेक्ट 180 लिखा करें, ठीक है। तो पहली इक्वेशन हो गई। इसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक एंगल दूसरे एंगल से 18 डिग्री बराबर है, यानी बड़ा वाला छोटे से 18 डिग्री बराबर है। तो यहां पे मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू वाई। ये गलत है, कौन सा बड़ा है, ये 18 डिग्री बड़ा है, तो इसको भी 18 देंगे ताकि ये इक्वेशन बराबर हो जाए। तो ये बनी इक्वेशन 2। अब इसी इक्वेशन को यूज करके मैं जो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करूंगा, यहां पे मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि मुझे x का वैल्यू डायरेक्ट पता था। यहां पे x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y है, फिर है कांस्टेंट, ठीक है। इसमें मुझे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर मैं सीधा ठीक करूं तो मैं लिखूंगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 18, इस तरह मैं लिखूंगा। यहां पे और लिखना, ठीक है, और यहां पे आप काम करेंगे, यहां पे इस इक्वेशन को दूसरा इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे, ठीक है। पहले ये लिखोगे, उसके बाद यहां से x माइनस वाई, यहां पे आया ना x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 यानी 18 डिग्री। यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है वहीं से सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है, अदरवाइज में एलिमिनेशन मेथड से 1 सेकंड में इसका आंसर निकल जाता, ठीक है। यहां पे y और y कट होता डायरेक्ट, यहां पे सिर्फ 2x बचे, यानी 2x 18 प्लस ये, तो इनको 2 से डिवाइड करके यहां पे डायरेक्ट आंसर मिलता। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है वहां से सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना, तो हम क्या करेंगे, हम पहले फर्स्ट इक्वेशन उठाएंगे। फॉर इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से मैं कौन सी इक्वेशन निकालूं, तीसरी इक्वेशन, यानी x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस y। ये क्या बना, ये इक्वेशन थर्ड बनी, ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड बनी। अब मैं इस थर्ड इक्वेशन को क्या करूं, पुट करूंगा सेकंड में। तो यहां पे मैं x की जगह सेकंड पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड, दूसरी इक्वेशन में इसको पुट करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा यहां पे 180 डिग्री माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 18 डिग्री। मैंने सिंपल इसको पुट किया, तो यहां पे मुझे बना -2y, यहां पे बना 18, यहां पे बना -180 डिग्री, ठीक है। यहां पे डिग्री नहीं बोलना। तो यहां पे मैंने क्या किया, मैंने सिंपली जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको मैंने शिफ्ट किया दूसरी तरफ। तो यहां पे मुझे टोटल बचा -2y इज इक्वल टू, ये क्या बना टोटल, अगर 180 से 18 माइनस करेंगे तो वो बना 162, 8 हुआ 70, फिर हुआ 10 80, तो इतना बना। तो ये लेकिन ये माइनस है, माइनस और माइनस कट होगा, मैं यहां पे लिखूंगा ताकि जगह यहां पे बचे। तो मैं लिखूंगा 2y इज इक्वल टू 162
2। y क्या बना फिर 162 डिवाइड बाय 2। 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, 2 1 जार, इसका मतलब y क्या बना 81 डिग्री। y क्या मिला 81 डिग्री। इसी y को पुट करूंगा मैं इक्वेशन थर्ड में, जिस तरह हम करते हैं पुट y इज इक्वल टू 81 इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, तो यहां पे थर्ड इक्वेशन ये है, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस y क्या है 81, तो x इज इक्वल टू 81, 181 से निकालेंगे ये कितना बना 99 डिग्री। तो यहां पे एक एंगल जो है वो 81 डिग्री है, दूसरा एंगल जो है वो 99 डिग्री है। तो आप बोलना देयरफॉर लार्जर एंगल किसके बराबर है 99 डिग्री, और जो स्मॉलर एंगल है वो किसके बराबर है 81 डिग्री। तो ये हुआ ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और तेज तेज इसको करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा पार्ट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3800 रुपीज। क्वेश्चन बोल रहा है एक कोच जो है, क्रिकेट कोच है टीम का, ठीक है, उसने 7 बैट्स लाए और 6 बॉलें लाई, ठीक है, गेंदें लाई, तो 3800 में इतने पैसे उसको खर्च हो गए। इसके बाद लेटर शी बाइज, ये फीमेल कोच है, तो उसने लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर 1750 रुपीज। तो क्वेश्चन बोला उसके बाद उसने फिर से दूसरी दफा 3 बैट्स और 5 बॉलें लाई, कितने में 1750 रुपीज में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। आपने बोलना है उसने कितने में एक बॉल खरीदी और कितने में एक बैट खरीदा। ठीक है, सिर्फ एक का बोलना है आपको, बस वहां से एक क्वेश्चन दिया गया है, एक प्रॉब्लम दी गई है, पहले इसे इक्वेशंस बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें नहीं पता है ना बॉल के बारे में कुछ, ना बैट के बारे में कुछ, हम पहले उनको क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट, एक बैट का पूछा है ना, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी x, तो हम एक का x रखेंगे बैट का, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी y, एक का x रखते हैं, दूसरे का y रखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है उसने 7 बैट्स खरीदे, पहले लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो कुछ दिया गया है वो इसमें इंक्लूड है। क्या दिया है कि 7 बैट्स किसके बराबर x प्लस 6 बॉल्स किसके बराबर है y इज इक्वल टू 3800। एक पहली इक्वेशन हो गई। इसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है उसके बाद फिर से इसने 3 बैट्स खरीदे, 3x प्लस इसके बाद और 5 बॉल्स उसने खरीदी, बॉल किसके बराबर है y के बराबर है, कितने में इसने खरीदा 1750 रुपीज। तो इक्वेशन सेकंड बन गई। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपने x और y का वैल्यू निकालना है। 2 इक्वेशन आपको बनी, तो आप सिंपली पहली इक्वेशन उठाओगे फॉर इक्वेशन फर्स्ट, वहां से तीसरी इक्वेशन निकालोगे 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। 7x is equal to 3800 minus 6y। अब x का वैल्यू हम निकालेंगे, यानी 3800 minus 6y डिवाइड बाय 7, ये इक्वेशन थर्ड बनी। अब आपको इक्वेशन फर्स्ट भी मिली, सेकंड भी मिली, थर्ड मिली। अब हम क्या करते हैं, हम करते हैं सिंपली ये जो इक्वेशन थर्ड है इसको पुट करते हैं हम सेकंड में। तो पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड, थर्ड को सेकंड में पुट करते हैं। तो ये क्या मिला मुझे, 3 इंटू एक्स क्या किसके बराबर है 3800 माइनस 6y डिवाइड बाय 7। तो इसके बाद 3x तो प्लस 5y वहीं पे है, हमें इन टर्म्स ऑफ y मिला ना, तो हमें y का वैल्यू यहां पे कंफर्म मिलेगा विच इज इक्वल टू 1750। तो इसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद देखेंगे हमें वैल्यू क्या मिलेगा। यहाँ पे कैंसिलेशन नहीं होगी, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ये कितना बना 0, यहाँ पे अगर 0, ये कितना बना 30। मैं इसको तेज से कैलकुलेशन करूंगा, अदरवाइज इसमें बहुत टाइम लगेगा। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स पहले 0 आएगा, 3 8 24, 4 2 कैरी, 3 3 9 और जो 8 3 24 था ना, 4 यहाँ पे आया 2 कैरी, 3 3 9 9 2 कितना हुआ 11।
ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू पहले मिला, उसके बाद यहाँ पे -3 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना, 18y डिवाइडेड बाई 7 प्लस 5y, ठीक है, इज इक्वल टू 1750, ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा बहुत इसको फिर से सिंपलीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ये 7 इन दोनों का है, ठीक है, ये दोनों का है। अब यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एक दफा, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे बना 1140 माइनस 18y प्लस 5 7 35y डिवाइडेड बाई 7 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर 750, यहाँ पे अभी इस तरफ हम नहीं गए, अब अभी इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसीलिए हमने डिवाइड में भी मल्टीप्लाई किया, ठीक है। प्लस यहाँ पे है ना, तो ये नहीं सोचना यहाँ पे इज इक्वल टू है तो नीचे क्यों किया, यहाँ पे हम कर इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और 1140 ये कितना बना 18 to 20 17 यानी प्लस 17y बना यहाँ पे डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 1750। इसके बाद लास्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, अब इक्वल है बीच में, तो सिंपली 1140 प्लस 17y इज इक्वल टू, इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं, 0 0 7 5 35 5 3 कैरी 7 7 49 और 52 यहाँ पे है 2 5 कैरी 7 1 7 5 12, यहाँ पे ये नंबर हमें मिला। अगर हम अब 17y इज इक्वल टू 1225 माइनस 1140 हम देखेंगे, यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्शन करते हैं। देखो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे थोड़ी बहुत मिस्टेक, 0 है ना, 0 ये 0 ये भूल गया था मैं, तो यहाँ पे 0 एक्स्ट्रा है। तो बाकी कैलकुलेशन अगर आप यहाँ पे करोगे, ये बना 17y इज इक्वल टू, इनको माइनस करके 850 बनता है। तो आप इसके बाद करना y इज इक्वल टू 850 डिवाइड बाई 17 1s are 70 75s are 85, ठीक है, और 0 बचा। यहाँ पे आप y का वैल्यू क्या मिला 50, तो y का वैल्यू आपको मिल गया। अब इसी y को पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में, पुट y is equal to 50 in equation third. Equation third क्या है, x is equal to 3800 minus 6y divided by 7 which is equal to 3800 minus 6y क्या है 50 divided by 7। तो इनको कैलकुलेशन करते हैं, वो क्या बना 3800 minus 035 ये हुआ 30 divided by 7। इसके बाद यहाँ पे जब हम माइनस करेंगे, ये बना टोटल 3500 डिवाइड बाई 7 7 1s are 7 7 5s are 35, तो आंसर क्या मिला 500। तो इसके बाद हम लिखना देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 500 एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 50, ठीक है। ये हुआ ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका पार्ट नंबर 4 है। देखो क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। क्वेश्चन बोल रहा है एक टैक्सी है, वो एक मतलब आप समझ लें एक किराए की टैक्सी है, जो किराए के लिए मतलब काम करती है, जो पैसेंजर्स को पिक एंड ड्रॉप करती है, एक टैक्सी है। तो उसने 2 किस्म की चार्जेस रखी है। अगर कोई उस गाड़ी में चढ़ा तो उसको फिक्स्ड चार्ज, चाहे 1 किलोमीटर तक, चाहे वो 1 किलोमीटर तक ही जाए, ठीक है, तो उसको 1 किलोमीटर की फिक्स्ड चार्ज अलग देनी है। उसको एक ये देखो यहाँ पे बोल रहा है, यहाँ पे द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज एंड टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 kilometers and for the journey of 15 kilometers the charge paid is 155। ये बोल रहा है क्वेश्चन, अगर 1 ही किलोमीटर पे भी मतलब कोई मतलब बंदा उसमें मतलब ट्रैवल करेगा 1 किलोमीटर के लिए, उसको फिक्स्ड चार्ज अलग देनी है और 1 किलोमीटर की अलग चार्ज देनी है जो किलोमीटर के हिसाब से है। अगर कोई बंदा उसमें चढ़ा, उसने 2 किलोमीटर निकाले फॉर एग्जांपल, पहले किलोमीटर की फिक्स्ड चार्ज देनी है और 2 किलोमीटर की अलग से जो पर किलोमीटर की चार्ज अलग से देनी है। कोई बंदा उसमें 10 किलोमीटर के लिए चढ़ा, ठीक है, 10 किलोमीटर की चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से अलग देनी है चार्ज, और
पहला किलोमीटर जो है उसके लिए फिक्स्ड चार्ज इन्होंने रखी है, वो उसको पे करनी ही करनी है, ठीक है। इसी तरह 15 किलोमीटर्स के लिए हमें दोनों के बारे में कुछ नहीं पता है, हम लेट करेंगे, एक का भी एक एक्स लेंगे, दूसरी की चार्ज क्या रखेंगे, वाई। तो दो किस्म की चार्जेस हैं, फिक्स्ड एंड जो पर किलोमीटर के हिसाब से। लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर 1 किलोमीटर बी एक्स। लेट फिक्स्ड चार्ज फॉर 1 किलोमीटर बी एक्स, और क्या है, पर किलोमीटर के हिसाब से, पर किलोमीटर चार्ज बी वाई। एक को एक्स रखा, दूसरे को वाई रखा। अब सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। अकॉर्डिंग क्वेश्चन के हिसाब से यहां पे सबसे पहले बोल रहा है क्वेश्चन, उसने 10 किलोमीटर ट्रैवल किए, उसने कितना पे किया, 105 रुपीज उसने पे किए। तो उसने फिक्स्ड चार्ज भी रखनी है ना, तो एक्स पहले फिक्स्ड और उसके बाद 10 किलोमीटर की ये वाली चार्ज कौन, जो हमने पर किलोमीटर के हिसाब से पे की, तो 105 पहली इक्वेशन बनी। अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, दूसरा पार्ट इसका बोल रहा है, उसने फिर 15 किलोमीटर्स निकाले, यानी एक्स तो फिक्स्ड चार्ज तो होगी ही होगी, प्लस 15 किलोमीटर्स की जो पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज है वो यहाँ पे है, और यहाँ पे आपको पे कितना करना है, 155। ये दूसरी इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई। अब हम सिंपली सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे और वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई निकालेंगे। उसी हिसाब से फिर हमें क्वेश्चन में लास्ट में बोल रहा है, हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर्स। क्वेश्चन बोल रहा है उसके बाद अगर किसी बंदे ने 25 किलोमीटर्स निकाले तो उसको कितना पे करना है, वो तो हम बाद में देखेंगे। पहले हम एक्स और वाई को वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम इक्वेशन में आराम से 25 के लिए भी हम ये अप्लाई कर सकते हैं, 100 के लिए भी, 200 के लिए भी, ठीक है। तो हम सबसे पहले काम करेंगे, हम फॉर इक्वेशन 1 पहले इक्वेशन उठाते हैं। तो पहले इक्वेशन क्या है, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। तो उसके बाद x का वैल्यू निकालेंगे 105 माइनस 10y, ठीक है। यहाँ पे ये इक्वेशन थर्ड बनी। अब इसी थर्ड इक्वेशन इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में इसको पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, x के बदले ये है, तो मैं क्या लिखूंगा, 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बना 105 प्लस 5y इज इक्वल टू 155। तो इसके बाद यहाँ पे बना 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। तो 5y इज इक्वल टू 50। तो y का वैल्यू हमें मिला 50 माइनस 50 डिवाइड बाय 5। तो 5 1 5, 5 10 50। तो हमें y का वैल्यू 10 मिला। अब हमें y का वैल्यू मिला तो हम क्या करेंगे, ये इसी y को पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में। तो यहाँ पे मैं पुट करूंगा, पुट y इज इक्वल 10 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या है यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू y है 10। तो यहाँ पे x क्या मिला, 105 माइनस 100। तो x का वैल्यू मिला 5। देयरफॉर हमें ये क्या पता चला कि ये जो फिक्स्ड चार्ज है तो x है, और जो ये y की चार्ज है वो y है, ठीक है। अब यानी y की चार्ज क्या है, 10, यानी पर किलोमीटर के हिसाब से 10 रुपीज देने हैं, और जो फिक्स्ड चार्ज क्या थी, 5, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन पूछ, फिलहाल तो हमने इक्वेशन बनाए और x का वैल्यू और y का वैल्यू हमने निकाला। क्वेश्चन अब पूछ रहा है कि हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर्स। क्वेश्चन बोल रहा है जो बंदा 25 किलोमीटर इसमें ट्रैवल करेगा उसको कितना पे करना है। आपने सिंपली लिखना है फॉर 25 किलोमीटर्स। इक्वेशन क्या बनेगी, फिक्स्ड तो है 25y पर किलोमीटर के हिसाब से, वो हमने निकालना है। दूसरी तरफ हमें पता ही नहीं है, वही हमने निकालना। x हमें पता है 5 प्लस 25, y भी हमें पता है, तो 5 प्लस 025 उसको 300 रुपीज देने हैं। तो यहाँ पे ये आंसर है इसका, यानी तो हमने इक्वेशन बनाई डायरेक्ट, एक ही साइड का इक्वेशन हमने लेना है क्योंकि हमें दूसरा साइड पता नहीं है। दूसरा साइड ये बना अब 300, ठीक है। तो ये हुआ क्वेश्चन, ये वाला भी कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 5 है, सॉरी यहाँ पे 25 255 बनाइए एडिशन करके। मुझे लगा यहाँ पे कभी चीजें ओवरलुक हो जाती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन एडिशन में। इसके बाद जो हमारा
जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखो 5 years hence, hence मीन्स आज के बाद, यानी द एज ऑफ जेकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। जेकोब जो है उसकी एज 3 times होगी उसके सन से, यानी 5 साल बाद। और एक और सिचुएशन गिवन है 5 years ago की, यानी आज से 5 साल पहले जो जेकोब की एज है वह 7 times ऑफ हिज सन, उसकी एज जो थी वो 7 times थी उसके बेटे से। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, ये बोल रहा है क्वेश्चन, उनकी प्रेजेंट एजेस निकालो। हम सिंपली एक को लेट करेंगे। लेट, हमें दोनों के बारे में कुछ नहीं पता है। लेट जेकोब्स एज क्या होगी, एक्स, एंड हिज सन्स एज जो है बी वाई। एक की एक्स है, दूसरे की वाई है। अब दो कंडीशंस है। 5 years hence, पहले ये लिखेंगे 5 years hence। 5 years hence मीन्स आज के 5 साल बाद ये जो क्या होगी जेकोब की एज, जेकोब्स एज क्या होगी, जेकोब्स एज क्या होगी, x + 5। जेकोब बोलते हैं, ये है ना याकूब अलैहिस्सलाम, हम क्रिश्चियनिटी में जेकोब बोलते हैं उसी को, यानी क्रिश्चियनिटी में बाइबल में उसका नाम आया है जेकोब के हिसाब से। तो जिस तरह यहाँ पे सेंट जोसेफ है ना, सेंट जोसेफ उसके बेटे का नाम था जोसेफ, जेकोब था याकूब अलैहिस्सलाम, जोसेफ था हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। इसकी एज और इसकी सन की एज x 5 years hence, इसकी क्या होगी y + 5, 5 साल बाद ही। अब सिचुएशन बोल रहा है, लेकिन क्या होगी, जेकोब की एज होगी 3 times आज के, यानी इस सिचुएशन में जेकोब की एज जो है वो 3 times होगी इसके बेटे से। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो x + 5 = 3 times y + 5। ठीक है, ये सिंपल सी सिचुएशन है। x + 5 = 3y + 15 -3y + -15, तो x - 3y ये बना -10, ये इक्वेशन फर्स्ट बनी। ठीक है, ये हमारे पास पहली इक्वेशन हो गई। तो इसके बाद हमारे पास ये हुआ 5 years hence। अब क्वेश्चन बोल रहा है 7, यहाँ पे बोल रहा है 5 years ago। 5 years hence तो हुआ, अब 5 years ago सेम कंडीशन, एक और स्टोरी है, कंडीशन डिफरेंट होगी। अब 5 years ago यानी आज से 5 साल पहले की सिचुएशन है। क्वेश्चन बोल रहा है एक इक्वेशन क्या होगी फिर, मतलब इक्वेशन क्या है, ये जो एज क्या होगी, जेकोब्स एज y -5 होगी, 5 साल पहले की सिचुएशन है ना, और उसके सन की एज क्या थी उस टाइम, ये थी यहाँ पे x, सॉरी यहाँ पे y -5। ये दो कंडीशंस हमारे पास आई, हम यहाँ पे भी करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या होगी, यहाँ पे 5 years ago 7 times होगी। तो जेकोब, इस सिचुएशन में जेकोब की एज क्या होगी 7 times, इस सिचुएशन में जेकोब की एज क्या हुई 3 times, तो इस सिचुएशन में जेकोब की एज क्या हुई 7 times। तो मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग क्वेश्चन x - 5 = 7 times y - 5। अब यहाँ पे x - 5 = 7y - 35। अब इसको एक ही तरफ लेते हैं, 7y - 5 + 35, तो x - 7y यहाँ पे आया +30। तो ये इक्वेशन सेकंड बनी। ठीक है, अब हमारे पास दो सिचुएशंस आई, दो इक्वेशंस आ गई। अब हम इनको यूज करेंगे इन सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम यहाँ पे वैल्यूज निकालेंगे x और y का, यानी x और y का वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे। सबसे पहले फॉर इक्वेशन फर्स्ट, यानी x - 3y - 10, ये पहली इक्वेशन है ना, इससे हम निकालेंगे तीसरी इक्वेशन। x = यहाँ पे 10 को भी दूसरी तरफ लेंगे +3y, ये बनी तीसरी इक्वेशन। अब हम तीसरी इक्वेशन हमें मिली, हम यहाँ से निकालेंगे फोर्थ इक्वेशन, इसको पुट करेंगे दूसरी इक्वेशन में। ये जो थर्ड इक्वेशन है ना, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन सेकेंड। तो यहाँ पे क्या मिला फिर, यहाँ पे x के बदले लिखना है टोटल, यानी 11 + 3y - 7y + 30। यहाँ पे मुझे क्या मिला, 11, यहाँ पे क्या मिला 11 + 3y, यहाँ पे बना -4y, टोटल बचा -4y + 30।
तो इसके बाद -4y प्लस 41, ठीक है, -4y प्लस 41। तो यहाँ पे इसके बाद 30, यहाँ पे 35, ठीक है। तो y का एक मिनट जस्ट अ मिनट, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ये 10 था, है ना 10। जब हम इसको भी देखो x इज इक्वल टू 10 प्लस इसके बाद यहाँ पे भी 10 आएगा, क्या बना 40। अब तो y -4y इज इक्वल टू -40, माइनस कट y इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 4, 4 1 जार 4 10 जार। तो y का वैल्यू क्या मिला, 10 मिला। यहाँ पे अगर हमें y का वैल्यू 10 मिला तो किसकी एज है, ये प्रेजेंट एज है इसके सन की। हम पुट करेंगे y इन इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ पे थर्ड में पुट करेंगे x इज इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू वाई, देन x इज इक्वल टू 10 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 40। तो x का देयरफॉर Jacob's age इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, x का क्या है, x यहाँ पे, हाँ यहाँ पे x 40 है, तो a की एज 40 है, x की एज, और ये जो इसका बेटा है सन, तो ये हुआ, ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। एक मिनट, लेट मी कंफर्म दिस कि आंसर ठीक आ रहा है इसका, शायद देखते हैं एक दफ़ा। तो यहाँ पे हाँ ठीक है, यहाँ पे आंसर ठीक है, यानी x और y ये ठीक है, कैलकुलेशन ठीक हुई है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये हुआ, ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स है और एक और एक्सरसाइज है, इस यूनिट को मैं आज कवर करूँगा इंशाल्लाह। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी हैं जिनको मतलब बेनिफिट होगा इन वीडियो से, कि कोई कन्फ्यूजन होगा तो उनके साथ भी इन वीडियोज़ को शेयर किया करें। और जो भी कन्फ्यूजन्स होंगे आपके, तो आप जस्ट कमेंट सेक्शन में जस्ट वहाँ पे कमेंट डाउन किया करें, आई विल रेस्पॉन्स देयर। तो थैंक यू, वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।